दोस्तों, वैसे तो तूतेनखामेन मिस्र के अब तक सबसे प्रभावशाली सम्राटों में से एक रह चुके हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि जिन आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने तूतेनखामेन की मम्मी को खोजा था वो एक के बाद एक रहस्यमय तरीके से मर गए। इसके बाद ये साबित हो गया था कि तूतेनखामेन की मम्मी के अंदर बहुत से रहस्य छुपे हुए हैं। तो चलिए जानते हैं तूतेनखामेन से जुड़े इन्हीं रहस्यों के बारे में। आज से लगभग 100 साल पहले सन 1922 में तूतेनखामेन की कब्र को खोजा गया था, जिसकी एक फोटो आप अपनी यहाँ देख सकते हैं। ये मिस्र में खोजा गया 3000 साल पुराना पहला मकबरा है, जिसे 1922 के पहले कभी नहीं खोला गया था। इसके साथ ही तूतेनखामेन कितने महान राजा और कितने अमीर थे, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इनके मकबरे से बहुत बड़ी मात्रा में सोने व बहुमूल्य रत्नों से बना खजाना मिला था। इस खोज के दौरान 13 बड़े आर्कियोलॉजिस्ट मौजूद थे, लेकिन इसे खोलने के बाद सभी की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई और इसके पीछे का कारण आज तक किसी को पता नहीं लग पाया है और तभी से लोग इसे श्रापित कहते आ रहे हैं। अब बात करते हैं तूतेनखामेन के कफन की। तो दोस्तों, आपको बता दें कि मकबरा कई अजीब तरह के चित्रों से भरा हुआ है, जिसमें कहीं कोई लंबे सिर वाला आदमी है तो कहीं पर अजीब तरह के जीव, और आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसी चीजें बरामद हुई जिन्हें वो आज तक समझ ही नहीं पाए हैं। लेकिन इनमें जो चीज सबसे ज्यादा रहस्यमय थी वो था इनका सोने का बना कफन। इनके कफन को गोल्ड से बनाने के साथ साथ 3 लेयर से ढका भी गया था। शुरुआत में जब इसे खोजा गया था तब वैज्ञानिकों के पास इसका कोई जवाब नहीं था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और इसके ऊपर रिसर्च की गई और तब जाकर पता लगा कि इनके गोल्डन कफन को बचाने के लिए इसे 3 लेयर से ढका गया था। अब बात करते हैं उन 2 आर्कियोलॉजिस्ट की जिन्होंने इसे खोजा था। इन्होंने इस मकबरे के बारे में कई रोचक जानकारियां दी। उन्होंने बताया कि इस मकबरे की लोकेशन बड़ी रहस्यमय है। दरअसल बात यह है कि तूतेनखामेन की कब्र उसकी रॉयल फैमिली से दूर एक रेगिस्तान में मौजूद है, जिसके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि उनकी कब्र को कोई कभी भी न खोज सके। लेकिन शायद आप जानकर चौंक जाएंगे कि वहीं आसपास के लोगों का मानना है कि तूतेनखामेन ने ऐसा अपने परिवार से दूरी बनाए रखने के लिए करवाया था। इसी बात को लेकर दोनों वैज्ञानिकों ने काफी ज्यादा रिसर्च की, लेकिन इसे खोलने के बाद कुछ दिनों के अंदर ही दोनों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई और मौतों का सिलसिला इसी तरह लगातार चलता रहा। दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे बड़े रहस्य की। आखिर ऐसा क्यों हुआ कि जो भी व्यक्ति तूतेनखामेन की कब्र की खोज और रिसर्च में शामिल था वो मौत के मुंह में चला गया। इसके बारे में बहुत से लोगों का मानना था कि इस कब्र को एक श्राप है और उसी श्राप के कारण ये मौतें हो रही हैं। आपको बता दें कि इन मौतों में उस समय के कुछ महान और जाने माने आर्कियोलॉजिस्ट शामिल थे। सबसे पहले श्राप से मरने वाले पहले व्यक्ति अली कैमल थे, जिन्हें उनकी ही पत्नी ने गोली से उड़ा दिया था। और इसके बाद नंबर आया सर जॉर्ज का, जिनकी मौत निमोनिया के कारण हुई। और मौतों का ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। बड़े से बड़ा या छोटे से छोटा जो भी तूतेनखामेन की खोज में शामिल हुआ वो अपनी जान से हाथ धो बैठा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना, जो कि बिल्कुल फ्री में होता है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई और दिल दहला देने वाली रहस्यमय घटना के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।